प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आप सबों का यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। आज भी हम लोगों अपने घरों में आराधना कर रहे हैं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। फिर भी जबकि लॉकडाउन है, फिर भी हर एक रविवार प्रयास कर रहा हूं कि आपके यहाँ तक मैं एक संदेश को पहुंचाऊं। आज भी मैं आपके लिए एक संदेश को मैं लेकर के लाया हूं। आइए हम लोग इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी तारीफ और प्रशंसा हो। इस समय यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख में हम लोग आए हैं। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुनेंगे उन सारे भाई बहनों को आपके पवित्र हाथ में समर्पित करता हूँ। बहुतायत की आशीष दीजिए। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर लीजिए, आमीन। इस संदेश को सुने इससे पहले हम लोग एक छोटा सा कोरस हम लोग गाएंगे। मन को तैयार करें। मेरे यीशु मेरे उद्धार, तुझसे प्यार मैं करता हूँ। मेरे यीशु मेरे उद्धार, तुझसे प्यार मैं करता हूँ। कैसे भूलूं मैं उन उपकारों को, कैसे भूलूं मैं उन उपकारों को जो तूने किया मेरे लिए। कैसे भूलूं मैं उन उपकारों को जो तूने किया मेरे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर, आपको धन्यवाद इस समय। पिता परमेश्वर, हम लोगों इस समय आपके वचनों से हम लोग देखते हैं। परमेश्वर, आप मदद और सहायता कीजिए। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से एक विषय को हम लोग जो देखने जा रहे हैं, और विषय का नाम है, आज मैं शीर्षक दिया हूँ, परमेश्वर के राज्य के योग्य बनना। परमेश्वर के राज्य के योग्य बनना कहने का अर्थ यहाँ पर, यदि हम लोगों लूका रचित सुसमाचार और उसका हम लोगों 9 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय को हम लोग अगर खोलेंगे तो यहाँ पर 57 से लेकर के 62 पद के बीच में इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उसे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। और एक ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हाल पर रख कर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, 3 व्यक्तियों से यीशु मसीह वो बात कर रहे हैं, और ये तीनों व्यक्ति को कहता है, एक व्यक्ति जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा, इतना वो कहता है। लेकिन वो कहता है, उस बात को जब वो सुनता है, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। जब इस बात को वो सुनते हैं
तो वो लोग क्या जवाब देते हैं? दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा प्रभु मुझे घर जाने दे। और वो भी कहता है घर जाने दे, और दूसरा भी कहता है मुझसे घर से विदा लेने दे, और कोई बोलता है मैं अपने पिता को गढ़ लूं। और इस प्रकार से वे लोग यीशु के पीछे चलने से वो लोग कतराने लगे, और यीशु के पीछे चलने से कतराने से यीशु मसीह उनको कहता है जो कोई अपना हाथ हाल पर रख करके पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। मेरे प्रियो, आपको और हमको परमेश्वर के राज्य के योग्य बनना है, तो योग्य बनने के लिए हमको कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोगों को जानना चाहिए। इस संसार में रहते हुए संसार की कई बातें हमको परमेश्वर के मार्ग में चलने से, परमेश्वर का काम करने से रोकती है। हाँ मेरे प्रियो, इस संसार में जब हम लोग रहते हैं और हम लोग परिवार, समाज, रिश्तेदारी, धन, संपत्ति और ये सारी चीजें जो है उसको जब हम प्राथमिकता से देते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं कर सकते हैं, यीशु मसीह के पीछे नहीं चल पाते हैं और हम यीशु मसीह का सच्चा शिष्य नहीं हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में यीशु मसीह बोलता है जो कोई हाल पर हाथ रख करके पीछे की ओर देखता है वह मेरे योग्य, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। और एक घटना को अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग इस बात को 14 अध्याय इसी लूका रचित सुसमाचार में ही 14 अध्याय में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से बताया गया है। 15 से लेकर के आप 24 तक पढ़ेंगे, लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, 17 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ हम भोजन तैयार है, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले उसने उससे कहा मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उससे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा मैं 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा कर दे। और एक और ने कहा मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उन दासों ने आकर के उससे अपने स्वामी को ये बातें कहा सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों और टूटों और लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी 3 व्यक्ति हैं जो कि यीशु मसीह इस वचन के द्वारा से भी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। एक विवाह का भोज है और उसमें आमंत्रित लोग जो हैं उस भोज में आने से कतराने लगे और वो आना नहीं चाहे। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं मत्ती 22 अध्याय और उसका हम लोगों 9 पद में अगर हम लोग देखते हैं 9 पद को अगर हम लोग देखते हैं पूरा मतलब से 10 पद तक हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है विवाह का भोज तो तैयार है परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। मतलब योग्य नहीं ठहरे, वहां आने के लिए, उस विवाह के घर में आने के लिए योग्य नहीं ठहरे। तो इससे मतलब हम लोग को कुछ बातें सीखने की जरूरत है और हम परमेश्वर के राज्य के योग्य हमें बनना है। तो इन सारी घटनाओं के द्वारा हम लोगों को यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं। पहली बात तो मैं आपको बताने चाहूंगा, यहाँ पर 5 बातें हम लोग देखेंगे। पहली बात जो है वो है संपूर्ण समर्पण। यदि हम संपूर्ण समर्पण अगर हम करते हैं तो हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर सकेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका हम लोग 4 अध्याय और उसका 19 वचन को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे प्रियो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 19 और 20 को पढ़ेंगे। मत्ती 4 का 19 और 20।
यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ दो भाई हैं, पतरस और अंद्रियास। ये लोग मछुए हैं और ये मछली फंसाने वाले लोग हैं। लेकिन यीशु मसीह उनसे भेंट करता है और यीशु मसीह उनको बोलता है और वे तुरंत जालों को छोड़ करके यीशु के पीछे हो लेते हैं। और ये लोगों के आगे देखते हैं, ये लोग यीशु मसीह के सच्चा शिष्य बनते हैं। मेरे प्रियो, ये लोग सच्चा समर्पण करते हैं। और एक व्यक्ति के बारे में हम लोग देखते हैं जो मत्ती रचित सुसमाचार में ही 9 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा हुआ है। एक व्यक्ति है, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। ये पूरा समर्पण कहते हैं, मतलब सारा काम को छोड़ करके यीशु के पीछे हो लेना। ये जो है संपूर्ण समर्पण इसको कह सकते हैं। यदि हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार में हम लोग देखते हैं 19 अध्याय को अगर हम लोग खोलते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति है जो 19 अध्याय और उसका एक पद से ही अगर नीचे तक हम लोग देखते हैं तो जक्कई नाम करके एक व्यक्ति हैं और वो व्यक्ति जो है पूरा पूरा यीशु के साथ चलने के लिए अपने आप को समर्पण कर दिया। ये कोई बहाना नहीं किया, कोई रिक्वेस्ट नहीं किया, क्षमा नहीं मांगा, ऐसा नहीं कुछ किया। लेकिन हम लोग इन पिछले वाला घटना में हम लोग देखे तीन बार हम लोग तीन व्यक्तियों को देखे कि वे लोग, कोई तो बोल रहा है मैं खेत को जाने वाला हूं, कोई तो बैल को जांचने के लिए जाना हूं, कोई बोल रहा है शादी क्या हूं इसलिए नहीं जा सकता हूं। सारे लोग बहाना किया। ये परमेश्वर के राज्य के योग्य ये लोग नहीं ठहरे। लेकिन हम लोग यहां पर देखते हैं कि ये योग्य ठहरने वाले जो हैं वे लोग सब काम को छोड़ करके यीशु के पीछे चले। और ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। आगे हम लोग देखते हैं यीशु के पीछे इन लोग चले। दूसरी बात हम लोग देखते हैं आज्ञा पालन करना। आज्ञा पालन करने का मतलब हम लोग अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसको अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर आज्ञा पालन के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है। मैं आपको 10 पद से लेकर के 14 पद के बारे में कुछ बात बताता हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। और मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उससे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। मतलब मित्र हो कहने का मतलब उनका अनुयायी हैं। और इसलिए यहां पर हम इस बात को देखते हैं, आज्ञा पालन करने के लिए यीशु मसीह कहता है जैसा यीशु मसीह आज्ञा पालन किया वैसे ही हमें आज्ञा पालन करना है। इतना तक बाइबल बताती है कि यीशु मसीह मृत्यु तक सहने के तक वो आज्ञा पालन किया। आपको और हमको भी आज्ञा पालन करना है। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, तीसरी बात में कहा है विश्वास योग्य। विश्वास योग्य के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 19 से लेके 23 वचन को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर विश्वास योग्यता के बारे में बताया गया है। 25 अध्याय उसका हम लोग 19 से 23 वचन तक को हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने। बहुत दिनों के बाद में उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैं 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा।
अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास योग्य का मतलब यह है जो जिम्मेवारी आपको मिला है उस जिम्मेवारी को करना है। और उस जिम्मेवारी छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन उस जिम्मेवारी को करना है। जो काम सौंपा गया है उस काम को करना है। तब हम विश्वास योग्यता उस बात को कहते हैं, जब आपको अगर एक सीनियर अगर कुछ बात को बोलता है उसको आप नहीं करते हैं तो आप विश्वास योग्य नहीं है। हम लोग को परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य बनना है तो हमें विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है। आज्ञा पालन करना भी जरूरी है और विश्वास योग्य होना भी जरूरी है। मेरे प्रियो, इस बात को आप जानें, इस बात को समझें और आप विश्वास योग्य बने। चौथी बात मैं आपको बताऊंगा, पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है। पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है। अगर आप देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 15 अध्याय 14 अध्याय में भी लिखा है, 14 का 26 में कहता है, वह हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा हमको दिया जाएगा और वह पवित्र आत्मा हमारा सहायक होगा। 26 पद को मैं पढ़ रहा हूं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। ये पवित्र आत्मा हमारा सहायक होगा और ये पवित्र आत्मा पर निर्भर होने की जरूरत है। 15 का 26 में लिखा, परंतु जब वह सहायक आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। ये सहायक है और ये सहायक हमें मदद करेगा और इसमें हम लोगों को मदद करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा पर निर्भर होना होगा। पवित्र आत्मा हम लोगों को दिशा निर्देशन देगा। पवित्र आत्मा हम लोगों को दिशा निर्देशन देगा कि हमें किस प्रकार से योग्य बनने में वो मदद करेगा। कैसे हम योग्य बनेंगे? 5वीं बात, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना। स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति अगर प्रभु के पीछे चलता है तो उस स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलना है। मत्ती 7 अध्याय उसका 21-22 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे प्रियो, स्वर्गीय पिता की इच्छा कहने का मतलब है उसकी जो इच्छा के अनुसार चलना। उसकी इच्छा है कि हम पवित्र जीवन जिएं, उसकी इच्छा है कि हम धार्मिकता की जीवन जिएं, उसकी इच्छा है कि हम भलाई का काम करें, उसकी इच्छा है कि हम भले कामों को करें। और उसकी इच्छा के अनुसार जब हम जीवन व्यतीत करते हैं तो वह कहता है कि परमेश्वर के राज्य के योग्य तुम बन रहे हो। परमेश्वर के राज्य के योग्य, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हम लोगों को बनना है। दूसरा पत्रस के किताब में उसका 1 अध्याय उसका 3 पद से लेकर के 11 पद पर अगर हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आप उसको पढ़िएगा तो वहां पर लिखा, बड़े आदर के साथ में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, यानी योग्य बनेंगे, तभी ऐसा हो सकता है।
यहाँ पर लिखा है कई लोग हे प्रभु कहते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, परमेश्वर के आगे के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, और उनके जीवन में हम देखते हैं कि वो संपूर्ण समर्पण भी उनके जीवन में नहीं होता है। वो कैसे योग्य हो सकेंगे? आज कई लोगों हे प्रभु कहते हैं, यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। ऐसे समय में जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत नहीं कर रहे हैं तो उनको कहेंगे, बोल रहा है, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से दूर चले जाओ, मैं तुमको नहीं जानता हूं। मेरे प्रियो, हम लोगों को जानना है, योग्य बनना है। 10 कुमारियों के बारे में आप लोगों को मालूम है, 5 लोग योग्य थे और 5 लोग अयोग्य घोषित हुए। इस संसार में आपको और हमको योग्य घोषित होने के लिए हमें सचेत रहना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना होगा। ये 5 बातें यदि आपके अंदर में होगा, जैसे संपूर्ण समर्पण, और उसके बाद परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, विश्वास योग्य, उसके बाद पवित्र आत्मा पर निर्भर होना, उसके बाद में स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना, अगर आप इन सारी बातों को करते हैं तो आप सचमुच में आप योग्य बनेंगे और परमेश्वर के राज्य के योग्य है। और जब उन चेला को उन जो उनके पीछे आए थे और पीछे चलना नहीं चाहा, और जो घर वापस चलने चाहा, उन लोगों को पता कि जो कोई हाल पर हाथ रख करके पीछे की ओर मुड़ता है वह मेरे योग्य नहीं है, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है, वह मेरा चेला नहीं हो सकता है, वह मेरा अनुयायी नहीं हो सकता है, वह मेरा मित्र नहीं हो सकता है। बहुतों को उस भोज में आमंत्रित किया गया, लेकिन योग्य नहीं ठहरे। कई लोगों को तो कई लोग बहाना लगाए, आप और हम बहाना ना लगाएं, लेकिन हम आइए परमेश्वर के इस वचन को सुन करके अपने हृदय को कठोर ना करें, लेकिन अपने आप को योग्य बनाने के लिए, योग्य बनने के लिए परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित कर दें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। आपने जो वचनों को आपने प्यारे परमेश्वर इस समय हम लोगों को बताया, ये वचन प्रभु हम लोग के जीवन में होने पाए। हम लोग प्रभु हाल पर हाथ रख करके पीछे देखने वाला नहीं, लेकिन आगे की ओर चलने वाला बने। प्यारे परमेश्वर, इधर उधर ताकने वाला नहीं, लेकिन सीधे आपकी ओर चलने वाला बने। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 1-2 पद के अनुसार आपको ताकते हुए चलने वाला बने प्रभु। हालेलुया। हे परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन लोग इस समय प्यारे परमेश्वर इस वचन को सुने हैं, इनके जीवन में अद्भुत रीति से काम कीजिए। हे परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ इस समय प्रभु। सबको बहुतायत की आशीष दे। सारी बातों के लिए धन्यवाद। एक एक को आपके पवित्र हाथ में समर्पित करता हूं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं। सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।